Hello everyone, this is your host Jayavardhan Singh Ranawat and you're listening to the Marine Podcast, which is your one-stop destination for everything regarding Merchant Navy. So if you are a mariner or you wish to be the one, then this is your destination and you should definitely check out our podcast. So without any further ado, let's get started with today's episode. तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है हाउ MTIs विल ऑपरेट ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस कंडीशन। जिन लोगों को MTI का मतलब पता नहीं है तो MTI की फुल फॉर्म होती है मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। जो भी मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस होते हैं उनको जनरली टेक्निकल टर्म में हम MTIs बोलते हैं, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो बात करते हैं कि कोरोना वायरस के टाइम पे पेंडेमिक में जब सारे कॉलेजेस बंद हैं तो ये पर्टिकुलर MTIs किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के DG शिपिंग के सर्कुलर के हिसाब से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अगर आपकी जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाकी थी थोड़ी बहुत लास्ट में, जो आप बिल्कुल आपके लास्ट के फाइनल एग्ज़ाम से थोड़े महीनों पहले ही पेंडेमिक शुरू हुआ था, तो लास्ट की जो भी एक महीने की जितनी भी ट्रेनिंग है वो आप शिप से आकर फिर से आकर कर सकते हैं। मतलब आप शिप पर जा सकते हैं एक बार। और बीच में जो भी है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उनकी ज़्यादा कुछ चिंता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो इतनी कुछ ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बात करते हैं न्यू एडमिशन्स की कि न्यू एडमिशन्स किस तरीके से होंगे और किस तरीके से ये MTIs उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर सकती है। तो क्योंकि अभी तक इस पर्टिकुलर चीज़ पे कोई भी रूल नहीं आया है DG शिपिंग की तरफ से। हालांकि UGC ने कुछ गाइडलाइंस ज़रूर जारी की थी जिसमें ये लिखा था कि 5 अक्टूबर से जो है न्यू एडमिशन्स जो है वो शुरू हो जाएंगे, मतलब न्यू एडमिशन्स का बैच शुरू हो जाएगा। लेकिन वो होता अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी तक कुछ भी अगर देखा जाए तो IMU की अभी तक रैंकिंग लिस्ट भी नहीं आई है। एक बार रैंकिंग लिस्ट आएगी उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी, उसके बाद जो बच्चे हैं जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग कॉलेजेस को देखेंगे कि उन्हें कौन सा कॉलेज अच्छा लगता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक डिसीजन लेंगे। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक थिंग है जो कि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि आप फिज़िकली जाकर जब भी कोई कॉलेज देखते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, आपको ये होता है कि अगर मैं कोई भी कॉलेज चूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक बार उस कॉलेज में जाकर देखूँ कि वो कॉलेज कैसा है, उसकी बिल्डिंग कैसी है, उसका हॉस्टल कैसा है। ये सारी चीज़ें आपका देखने का जनरली मन करता है और ये बिल्कुल लेजिट है ये चीज़ देखना। लेकिन इस बार का जो बैच होगा उसके लिए ये सारी चीज़ें होती दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही है ऐसा लग रहा है कि एडमिशन्स भी ऑनलाइन ही हो जाएंगे। यानी कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो भी काउंसलिंग फ़ी होती है 25,000 35,000 अपना कोई भी एडमिशन बुक करने के लिए किसी भी कॉलेज में, आपको वो ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा और ऑनलाइन ही आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और उसके बाद में आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन ही शुरू होगी। फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि अभी तक लास्ट कुछ महीनों पहले UGC ने ये बताया था कि अक्टूबर 5 से क्लासेस शुरू होगी फिज़िकल क्लासेस, लेकिन उसके बाद से UGC का कुछ भी अभी तक नोटिस नहीं आया है। तो हम इस बात को मानकर बैठ सकते हैं कि शायद इस बार का जो न्यू बैच है वो अपना कॉलेज देख ही ना पाए स्टार्टिंग के कुछ महीनों तक, एटलीस्ट उनके फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने तक। और उसके बाद में जब नेक्स्ट सेमेस्टर का जो बैच शुरू होगा जो कि अराउंड जनवरी से शुरू होता है, तब वो शायद कॉलेज में जाकर फिज़िकली अपना बैच शुरू कर सकते हैं, अगर तब तक कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, जो कि फ़िलहाल इम्प्रूव होती दिख नहीं रही है क्योंकि हर रोज़ बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और अगर समझ लीजिए UGC ने बोला कि आप 5 अक्टूबर से क्लासेस शुरू कीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा अभी भी जो है कॉलेजेस को फिज़िकली ज्वाइन करना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इशू अभी भी है। काफ़ी सारे इंटरस्टेट बैरियर्स जो हैं वो अभी भी लागू हैं। बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं जिससे कि ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं वो नहीं चल रही है, इंटरस्टेट बसेस नहीं चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत लाएंगी ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस में जनरली क्या होता है, जो भी लोग होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं।
यानी कि अगर मैं मेरे ही बैच की बात करूं तो मैंने इतनी वाइड वैरायटी ऑफ कैडेट्स कभी नहीं देखे थे। कोई केरला से है, तो कोई बिल्कुल ईस्ट से है, तो कोई बिल्कुल वेस्ट से है। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितना भी आपने सुना है ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर एक चीज़ से लोग आते हैं, हर एक जगह से लोग आते हैं। तो इतने सारी जगहों से लोग आना किसी भी एक कॉलेज में फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सारे स्टूडेंट्स का, वो होता है ट्रेन्स, और वो अभी तक पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से तो एटलीस्ट काफ़ी सारे, जैसे मैक्सिमम जो है मैरीटाइम इंस्टीट्यूट समझ लीजिए कि पुणे में है। मेरा जो मैरीटाइम इंस्टीट्यूट था वो पुणे में था, तो वहाँ के लिए ट्रेन्स है ही नहीं। तो अगर यहाँ से अगर किसी लड़के को जाना हुआ एडमिशन लेने के लिए पुणे, तो वो नहीं जा पाएगा। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो अभी भी हैं, और पता नहीं कि इन दिक्कतों का सल्यूशन कैसे निकलेगा। हालांकि उम्मीद रख सकते हैं कि यूजीसी कुछ तो और गाइडलाइंस जारी करेगा, 5 अक्टूबर से पहले इसी मंथ में जारी करेगा, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको कुछ क्लैरिफाई हो सके कि नए स्टूडेंट्स को क्या करना है, किस तरीके से उनको एडमिशन लेना है कॉलेजेस में, और कॉलेजेस को भी क्लैरिफाई हो सके। क्योंकि जब तक यूजीसी कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं करता है तब तक कॉलेजेस ओपन होने का सोच भी नहीं सकते। तो अब इसमें मैं कॉलेजेस को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि उनके हाथ में लिटरली कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। अगर वो ओपन समझ लीजिए कर लेते हैं कॉलेज, और जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, नए कैडेट्स आते हैं, उनमें से अगर समझ लीजिए किसी को भी कोरोना वायरस हो गया, तो वो फैल जाएगा पूरे कॉलेज में और बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो फ़िलहाल तो मुझे मैक्सिमम चांसेस इसी चीज़ के लग रहे हैं कि आपका एक बार एडमिशन हो जाएगा ऑनलाइन ही, ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आपका बहुत सारे कॉलेजेस जो इंटरव्यू लेते हैं एडमिशन के पहले, तो उसके लिए आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा। शायद आपको कहा जाए कि अपने जो नज़दीकी डीजी डॉक्टर है वहाँ पर जाकर अपना चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले अक्सर आपका एक डीजी अप्रूव डॉक्टर से चेकअप होता है, और उसी के बाद ही आपका जो है कॉलेज में एडमिशन होता है। तो इस समय में आप वो कॉलेज का डॉक्टर के पास तो आप जा नहीं सकते जो कि डीजी अप्रूव्ड होता है। तो शायद कॉलेज आपको ऐसा कह दे कि आप अपने नज़दीकी डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप करवा लीजिए। तो इस चीज़ के लिए भी शायद आप तैयार रहिए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है दोनों की तरफ से, ना यूजीसी की तरफ से और ना ही डीजी शिपिंग की तरफ से। डीजी शिपिंग वो बॉडी है जो कि इंडिया के एमटीआईज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। उनके सारे एमटीआईज़ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डीजी शिपिंग बनाती है। तो उनकी तरफ से भी इस पर्टिकुलर मामले पे अभी तक कुछ भी क्लियर नोटिस नहीं आया है। तो वेट ही करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ आप कर सकते हैं नहीं, ना हम कुछ कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप अपना फर्स्ट सेम अपने घर पर लैपटॉप के सामने ही बिताएंगे, अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन्स के सामने ही बिताएंगे। अपना कॉलेज आप शायद ना देख पाएँ। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नेगेटिव होने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप इसको भी अगर आप अच्छे से देख सकें तो आपको हॉस्टल की फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो वहाँ का एक रेजिडेंशियल कोर्स है, तो पैसे सेव हो जाएंगे, यही समझ के खुश हो जाइए। बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर से तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही है और मज़े करने ही है। तो आज के लिए बस इतना ही इस एपिसोड में, मिलते हैं अगले एपिसोड में। यू आर लिसनिंग टू द मरीन पॉडकास्ट।